वाणी तो ऐसी कि काट के रख दे, परिवार के साथ बनती नहीं है। खाने पीने में जो भी आ जाए खा लेना है, उल्टा सीधा जो भी मिले। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि कोई ऐसी चीज़ का सेवन शुरू हो जाता है जो शरीर को नुकसान करता है, रोग भी लगे रहते हैं और हर जगह नाकामी, चिड़चिड़ापन, कर्ज इतना कि समझ नहीं आता दिया कैसे जाएगा। ये सब तब होता है जब राहु द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में हो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल। आज मैं राहु द्वितीय, इसकी समस्याएं और इसके निवारण आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, राहु द्वितीय भाव में हो तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिसमें राहु उच्च के होते हैं और कुछ राशियां ऐसी हैं जिसमें राहु देव दुष्प्रभाव देते हैं। जिनमें राहु देव उच्च के हों, उन राशियों के स्वामी भी उच्च के होने चाहिए या अच्छी जगह पर स्थित होने चाहिए, तभी राहु देव के हम अच्छे परिणाम ले सकेंगे। अब राहु देव जब दूसरे भाव में होते हैं और दुष्प्रभाव दे रहे होते हैं तो व्यक्ति की वाणी जो है वो उग्र हो जाती है, बहुत कड़वा बोलने वाला व्यक्ति हो जाता है। वो व्यक्ति खाने पीने के वक्त में इस बात का ख्याल नहीं करता कि इससे मेरी सेहत को कोई नुकसान होगा या मैं जो खा रहा हूँ क्या ये मुझे खाना चाहिए, मना तो नहीं है। और अगर यहीं राहु पर कुछ कुदृष्टि पड़ जाए किसी क्रूर ग्रहों की या राहु देव की स्थिति ही ऐसी बन जाए, उस ऐसी राशि में बैठा हो कि जहाँ पर वो बहुत ही नीच का हो जाए और ऊपर से ये कुदृष्टि हों, तो व्यसनों की आदत भी पड़ जाती है। कभी कभी ऐसे लोग ड्रग्स का सेवन भी करने लग जाते हैं। राहु देव जब दूसरे भाव में होंगे तो व्यक्ति समझदार तो बहुत होता है लेकिन मुंह फट होता है। एक और चीज़ देखी गई है कि न जाने जब भी राहु द्वितीय वाले अपने लिए या किसी के लिए भी कुछ अनायास ही अनिष्ट बोल देते हैं तो देर सवेर वो सच भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं खासकर राहु द्वितीय वालों को इस बात के लिए अलर्ट करूँगा कि अपने मुंह से कभी भी कोई ऐसी चीज़ ना निकालें जो आपके भविष्य को खराब करे। हमारी तो किस्मत ही खराब है, होगी खराब किस्मत। हमारा तो व्यापारी का भट्टा बैठ गया जी, बैठ जाएगा। यहाँ तो ज़िंदगी हमारी अच्छी कटेगी नहीं। हमें तो लगता है कि बाहर ही चले जाएं, कहीं ना बाहर जा पाए और यहाँ की ज़िंदगी भी और मुश्किल होगी। ऐसी बहुत नेगेटिव बातें हैं जो आप अपने लिए या दूसरों के लिए बोल देते हैं, अनायास ही निकल जाती है। इस पर अंकुश लगाना होगा। ये सत्य हो जाएंगी, देर सवेर ज़रूर सत्य हो जाती हैं और उस वक्त बंदा ये सोचता है कि मैं अपने मुंह से ऐसी बातें क्यों निकालता हूँ। फिर कहते हैं जी मैं तो जो कहता हूँ वो सुनी जाती है। वो सुनी नहीं जाती है, वो आपके राहु द्वितीय की एक खासियत है। एजुकेशन तो चलो जैसी भी हो गई, लेकिन नॉलेज बहुत होती है और इस नॉलेज का यूज़ कर अगर अपने जीवन में वो आगे बढ़ना चाहें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। 22 साल से 42 साल तक की उम्र में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं कि बाद में धीरे धीरे सब पटरी पे आने लग जाता है। अब उपाय, एक तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए क्योंकि आप झूठ भी बोल जाते हो।
अहंकार, घमंड, झूठ बोलना, इन सब से परहेज़ करेंगे, उतना ही राहु के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। एक चांदी की ठोस गोली, छोटी सी, वो लीजिए और उसे अपने पर्स में या जेब में सुरक्षित रख लीजिए। ये भी एक राहु द्वितीय का उपाय है। और ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने एक तो फ्री में कुछ नहीं लेना, और ख़ासकर अपने ससुराल से संबंध अच्छे बने रहेंगे तभी। कुछ उपाय मैंने आपको बता दिए, कुछ राहु द्वितीय के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका या आपके किसी जानकार का राहु द्वितीय है तो आप इन पर विचार करेंगे, और जो उपाय मैंने सुझाए हैं आप वो उपाय ज़रूर करेंगे ना। TS Madan